शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल 8 अक्टूबर यानी आज ही के दिन हमारे बहुत से रिश्तेदार ज़लज़ले में शहीद हो गए थे। आए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें। आमीन आमीन। बच्चों, आज हमारे स्कूल की मैडम सबा हमें ज़लज़ले और उससे बचाव के तरीके बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम मैडम। प्यारे बच्चों, 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला जो सुबह 8:52 पर आया था, इस कदर तबाहकुन था कि जिसमें 73,000 अफराद शहीद और 1 लाख से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए थे। ये ज़लज़ला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी ममालिक में भी महसूस किया गया। उस मुश्किल वक्त में हमारे हमवतनों और दुनिया के तमाम लोगों ने मिलकर हमारी मदद की। ज़लज़ले में बेशुमार घर, स्कूल और अस्पताल गिर गए, बिजली बंद हो गई, पानी की टैंकियाँ, सड़कें और पुल भी टूट गए। गांव के गांव जमीन तले दब गए और जिंदगी धर्म भरम होकर रह गई। लाखों लोगों को कई महीनों तक खुले आसमान तले रातें गुजारना पड़ी। मैडम, ये ज़लज़ला क्यों आते? बेटा फहद, ज़लज़ला आने की 3 वजूहात हैं। आतिशफिशां पहाड़ का फटना, ज़ेरे ज़मीन शदीद धमाके, ज़ेरे ज़मीन प्लेटों की हरकत। बच्चों, इन प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ज़मीन की सतह हर वक्त हरकत में रहती है, मगर ये हरकत इतनी आहिस्ता होती है कि हमें महसूस नहीं होती। लेकिन जब भी जहाँ भी इस हरकत में तेज़ी आती है, वहाँ ज़लज़ले आते हैं। मैडम, ये तो पता चल गया कि ज़लज़ला क्या होता है और कैसे आता है, मगर ये कैसे पता चलेगा कि ज़लज़ला कब आने वाला है? अच्छा सवाल है, लेकिन ज़लज़ले की पेशन गोई करना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और अगर ज़लज़ला आ जाए तो फिर क्या करें? अगर घर से बाहर हों तो खतरनाक जगहों और ऐसी चीज़ों से दूर हट जाएं जिनके गिरने का डर हो, जैसे दीवार, बिजली के खंभे, इश्तिहारों के बोर्ड वगैरह। और अगर घर या स्कूल के अंदर हो तो क्या करें? ज़लज़ला आते ही अपने आप को गिरती हुई अशिया से बचाने की कोशिश करें। अपने सर की हिफाजत का खास ख्याल रखें। परेशान ना हो, दीवारों, अलमारियों और फर्नीचर से हट जाएं ताकि आपका सर महफूज रहे। मैडम, ज़लज़ले के दौरान बिल्डिंग से बाहर कैसे आएं? स्कूल से बाहर किसी खुली और महफूज जगह की तरफ जाते हुए हदायत को तवज्जो से सुने, भगदड़ ना मचाएं, एक दूसरे को धक्के ना दें और किसी भी सूरत में वापस ना पलटें। बच्चों, अब ज़लज़ले की शिद्दत के दर्जात और मज़ीद हिफाजती इक़दामात के बारे में हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से आए हुए माहिर अर्ज़ियात अरशद साहब हमसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। ज़लज़ले की शिद्दत के 12 दर्जात होते हैं। पहले और दूसरे दर्जे के ज़लज़ले को अक्सर लोग महसूस नहीं कर पाते। तीसरे दर्जे के ज़लज़ले की शिद्दत को घर के अंदर बैठे हुए चंद अफराद महसूस कर पाते हैं। चौथे और 5वें दर्जे की शिद्दत के ज़लज़ले को अक्सर लोग महसूस करते हैं। लटकी हुई अशिया झूलने लगती हैं और बर्तन खड़खड़ाने लगते हैं। छठे दर्जे और 7वें दर्जे की निचली शिद्दत के ज़लज़ले को तमाम लोग महसूस करते हैं और चंद अमारात को नुकसान पहुंच सकता है। 8वें दर्जे जबकि 7वें दर्जे की बालाई शिद्दत के ज़लज़ले में हमें अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में दुश्वारी होती है और इमारतों को दरमियाने दर्जे का नुकसान पहुंचता है। 9वें और 10वें दर्जे की शिद्दत के ज़लज़ले में शदीद इमारती नुकसान होता है। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है, ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइनें टूट जाती हैं और बड़े पैमाने पर ज़मीनी कटाव अमल में आता है। 11वें और 12वें दर्जे का ज़लज़ला तो मुकम्मल तबाही है, जिसमें शहर के शहर उजड़ जाते हैं, डैम, सड़कें और यहाँ तक के रेलवे लाइनें तक मुतासिर होती हैं। अपने पास हमेशा एक छोटी सी नोटबुक रखें जिसमें अपने घर का, करीबी रिश्तेदारों का और दोस्तों के पते और फ़ोन नंबर भी दर्ज हों। इसके अलावा इस नोटबुक में पुलिस, अस्पताल, फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर्स भी दर्ज करें। ज़रूरी ये भी है कि आप अपने बड़ों के साथ मिलकर ज़लज़ले के बाद इकट्ठे होने की जगह मुकर्रर करें। आइंदा इस तरह के हालात से मुकाबला करने के लिए और क्या करना चाहिए? छठे या इससे ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले में हमें अपनी बका के लिए हर दम तैयार रहना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सर्वाइवल किट मौजूद हो। सर्वाइवल किट में हमारे पास पानी की बोतलें, खुश्क खुराक, तौलिया, पहनने के ज़रूरी कपड़े, दस्ताने, जूते, बैग, कंबल, रस्सी, छुरी, हथौड़ी, माचिस, मोमबत्ती, खेमे, रेडियो, टॉर्च। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स, टिश्यू पेपर का डिब्बा, इजाफी बैटरी सेल, पेंसिल,
یہ سب کچھ موجود ہونا چاہیے۔ کیا ہر بچے کو تمام ہدایات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں؟ جی سر۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔